रायपुर से खबर आपको बताते हैं, विधानसभा के बजट सत्र में भाग ले सकेंगे कवासी लखमा। शर्तों के आधार पर लखमा को अनुमति दी गई है। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने ये जानकारी दी है। तो यह खबर आपको बता दें, भाषण न देने की सुप्रीम कोर्ट की शर्त का पालन भी उन्हें बाकायदा करना होगा। कुछ शर्तें हैं जिसके आधार पर उन्हें इजाजत दी गई है। तो क्षेत्र के संबंध में अपनी मांग उठा सकते हैं। कांग्रेस विधायक लखमा, कोर्ट से जमानत मिलने पर लखमा ने सत्र में भाग लेने का आवेदन लगाया था। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां कुछ शर्तें रहेंगी, उन शर्तों का बाकायदा विधिवत उन्हें पालन करना होगा। विधानसभा के बजट सत्र में वो भाग तो ले सकते हैं। शर्तों के आधार पर लखमा को अनुमति दी गई है कि सिर्फ वो अपनी ही जो क्षेत्र है उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में बात वो कदापि ना करें। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां कुछ शर्तों का उन्हें पालन करना अनिवार्य होगा। शराब घोटाला ये पूरा मामला था जिसमें रिहा हुए हैं लखमा, और उन्होंने हाल ही में कहा था न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये उन्होंने कहा था कि सत्र में मुझे भाग लेने की इच्छा है, उससे में आवेदन लगाया गया था और इस आवेदन को लेकर ही कुछ शर्तें हैं जो हैं वो पालन करना अनिवार्य होगा। तो आने वाले समय में बजट सत्र शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, और ऐसे में कुछ गाइडलाइन जो है वो उन्हें अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। एक तरफ बजट सत्र में सियासी घमासान दिखने की भी आशंका है, दूसरी तरफ तैयारियां लगातार चल रही हैं। 21 फरवरी को आज ही विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता की है डॉक्टर रमन सिंह ने, और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन कवासी लखमा को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है और ये कहा है कि विधिवत पालन जो है उन्हें करना होगा। सिर्फ अपने क्षेत्र की बातों को वो बता सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि अपने बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बातों का उन्हें विधिवत पालन करना अनिवार्य होगा। तो छत्तीसगढ़ में 23 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और अगले ही दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश भी करेंगे। वहीं बजट से पहले बीजेपी ने विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है और आज प्रेस वार्ता भी हुई थी। अब से कुछ ही मिनट पहले आपको याद होगा डॉक्टर रमन सिंह ने अपने शंकरनगर स्थित आवास में पत्रकार वार्ता बुलाई, जिस दौरान वो बजट सत्र की कार्यवाही, नियम और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी उन्होंने बाकायदा साझा की है। शांतिपूर्ण व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कोर्ट से जमानत मिलने पर लखमा के बारे में कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में भाग ले सकेंगे कवासी लखमा। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं डॉक्टर धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से रमन सिंह ने जानकारी भी साझा की है कि अपनी मांग तो उठा सकते हैं क्षेत्र के संबंध में कवासी लखमा, लेकिन कुछ और नहीं कह सकते, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कवासी लखमा जी एक लोकप्रिय नेता है, आदिवासी वर्ग से आते हैं और बस्तर को लेकर लगातार वो आवाज उठाते रहे हैं और इससे भाजपा घबराई हुई है। और एक झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर जिस प्रकार से कवासी लखमा जी को जेल में बंद किया गया, न्यायालय में जमानत मिली और कुछ उसमें शर्तें थी, उस शर्तें के अनुसार वो छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकते हैं। तो कवासी लखमा जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए, और विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने आज जानकारी दी है कि कवासी लखमा जी विधानसभा के सत्र में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर जो बस्तर की आवाज है, वहाँ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पे जिस प्रकार से जंगलों कटाई हो रही है, जिस प्रकार से वहाँ पर कानूनी मसले हैं और भी बहुत सारे जो आदिवासी वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, 5वीं अनुसूची के अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, तो निश्चित तौर पर सदन में कवासी लखमा जी सभी वर्गों की आवाज को उठाएंगे, बस्तर की आवाज को उठाएंगे। और कवासी लखमा जी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए लगातार उनके खिलाफ झूठा प्रोपगंडा रखते जा रही है। किस तरह का डर है धनंजय जी बीजेपी को? बस्तर में लेकर जिस प्रकार से भाजपा की मंशा है कि कुछ पूंजीपतियों को बस्तर की वन संपदा, खनिज संपदा को सौंप दिया जाए, जिसके खिलाफ बस्तर में लगातार आवाजें उठ रही है। कवासी लखमा जी भी आवाज उठा रहे हैं। बस्तर में जो इस सरकार की नाकामी दिख रही है, इससे कवासी लखमा जी लगातार आवाज उठाते रहे, तो इनको डर सता रहा है। इसलिए कवासी लखमा जी की लोकप्रियता और उनके जन नेता और उनके जो आदिवासी वर्ग में जी पहुंच है कवासी लखमा जी की लोकप्रियता, उससे भाजपा घबराई हुई है। और धनंजय जी, ये भी बताइए कि किस तरह का ये सत्र हो सकता है, किस तरह के मुद्दे जो हैं वो इस बार कांग्रेस उठाने के मूड में है, क्या हंगामेदार स्थितियां दिखेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से जनता के खिलाफ काम किया है, चाहे बिजली की दरों में वृद्धि की गई है, बिजली बिल हाफ योजना में जो 400 यूनिट छूट मिलता था जो खत्म कर दिया गया है, शिक्षा
बदहाल व्यवस्था पे, शिक्षा में जो परीक्षाओं के शुल्क में वृद्धि किया गया है, और जिस प्रकार से यहाँ पर आत्मानंद स्कूल का व्यवस्था है, प्रदेश में लेकर कानून व्यवस्था है, महिलाएं असुरक्षित है, किसानों की धान खरीदी पूर्णता नहीं हो पाई है, और जो व्यापारियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके अलावा जो युवाओं का रोजगार का मसला है, शासकीय कर्मचारियों से वादा किया गया था, इसमें वादा खिलाफी की गई, इन सारे मुद्दों को लेकर सदन में कांग्रेस जनता की आवाज उठाएगी और इस सरकार को बाध्य करेगी कि सदन में वो जवाब दे और सदन के बाहर सरकार इन सबसे किए वादों को पूरा करे। जी, और धनंजय जी, इस बार बजट भी आ रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं, लग रही है पूरी होंगी इस बार? देखिए, केंद्रीय बजट के बाद पूरे प्रदेश और देश की जनता में एक निराशा का भाव है। जो आशा, जो उम्मीद इस जनता ने केंद्रीय बजट में किया था कि महंगाई से उनको राहत मिलेगी, रोजगार के अवसर आएंगे, सारी सुविधाएं डेवलप हो जाएगी, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो जब केंद्रीय बजट ही इतनी नीरस रही है कि जनता उससे हताश हो गई, तो हमें इस प्रदेश के बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले बजट में इन्होंने जो प्रावधान किए थे उसमें लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए के उन प्रावधानों में खर्च ही नहीं किया गया है। बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, तो यहाँ पैसा आप खर्च करेंगे नहीं, और खर्च नहीं करेंगे सुविधा लोगों को कैसे मिलेगा? आज मरीज भटक रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, ना वहाँ पे दवा है, ना दवाई है, ना चिकित्सक है। निजी अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि आयुष्मान योजना की ये जो खर्च की गई राशि को निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिक्षा बदहाल हो चुकी है। तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे जनता को लाभ मिलेगा। इस कागजों का, आंकड़ों का माया जाल रहेगा, और इनसे जब पूछा जाएगा तो कहेंगे 2047 का बजट है, इनके लिए वर्तमान के लिए कोई प्लानिंग नहीं रहेगा। जी, तो वर्तमान के लिए कोई प्लानिंग नहीं रहेगी, देखना होगा किस तरह का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी बातचीत करने के लिए। तो बता दें, बजट सत्र में शामिल होने के लिए लकमा ने आवेदन दिया था, और इस बार छत्तीसगढ़ बजट सत्र में शामिल होने के लिए आवेदन के बाद अब ये कहा जा रहा है कि सत्र में वो भाग लेना चाहते थे तो भाग ले सकते हैं, लेकिन बाकायदा उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो वो अपने क्षेत्र के संबंध में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में वो कोई भी बात ना करें, इस तरह की हिदायत उन्हें दी गई है। शर्त के आधार पर लकमा को अनुमति दी गई है।